हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम एमसी शॉर्ट में बोलेंगे, और ये आपका मासिक चक्र या रजोधरी बोलते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि एमसी क्या होते हैं। ठीक है, आज उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डायग्राम के ऊपर, और साथ साथ हम इसके सीरीज के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं क्या। ठीक है, लेकिन हाँ बच्चों, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये विशेषकर हमारे भारत के हिसाब से देखा जाए तो फीमेल बॉडी के अंदर कुछ प्राकृतिक नेचुरल चेंजेस आते हैं, प्राकृतिक बदलाव आते हैं, जो 12 से 13 वर्ष में एक पुबर्टिस, जिसको बोलते हैं यौन आरंभ अवस्था, जो भारत के हिसाब से देखा जाए तो फीमेल बॉडी के अंदर 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट होते हैं। और ये जो है, इसमें कुछ प्राकृतिक बदलाव आते हैं। उसके अंदर फीमेल बॉडी के अंदर ही एक यूट्रस के साथ ही एक एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन्स होती है, जो इनर पार्ट होती है, सबसे अंदर की पार्ट एंडोमेट्रियम। वो एक्चुअली क्या होते हैं, जिसको वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के लिए आते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं महीने के हिसाब से। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं तो एक्चुअली वो सेड ऑफ हो जाते हैं। सेड ऑफ मतलब झड़ने लगते हैं, ब्लड के साथ बाहर फ्लो होने लगते हैं, या ट्रप्चर फट जाते हैं, जिससे बाहर ब्लड के रूप में फ्लो होते हैं, जिसको हम लोग पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये एक्चुअली जो है, मैं बता दूं कि ये 28 दिन के लिए चलते हैं। और 16वें दिन जैसे होते हैं तो एक ओवम ओसाइट जो है, ओवम जो है ओवरी से बाहर आते हैं, और 14 डेज पे ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे उसका डिफिनेशन है बच्चों, हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ ए नेचुरल चेंज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सीरीज है, प्राकृतिक बदलाव है, इन हार्मोन्स में प्रोडक्शन से होती है, जो हार्मोन्स की जो होती है बाहर निकलती है। हार्मोन में फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन या यहाँ पे जान सकते हैं एस्ट्रोजन, या यहाँ पे दो तरीके का हार्मोन्स बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोगेस्ट्रोन्स। तो ये दो तरीके का हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और एंड्रोजन जो होते हैं वो एक्चुअली में जो होते हैं पुरुष के लिए होते हैं, चलिए मेल बॉडी के लिए होते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आएगा बच्चों। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ नेचुरल चेंज, ये प्राकृतिक बदलाव है, इन हार्मोन प्रोडक्शन। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस के दीवारों की संरचना में, एंड ओवरीज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन, स्त्री या मादा जनन तंत्र के ओवरी में ही क्या होती है, यूट्रस के द्वार से होती है सिस्टम। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र के लिए होते हैं ओवरी, दैट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल। प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, अगर वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं महीने में, तो एक्चुअली वो पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सकते हैं, और उसके अंदर ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन की जनन की क्षमता आ जाती है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। चलिए इसी का थोड़ा सा हम सीरीज ये भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली देखिए एमसी के बारे में देखिए। तो एमसी इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स अबाउट 28 डेज। मतलब कि एमसी से जो चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो लगभग इवेंट जो घटनाएं जो चलती है वो 28 डेज के लिए चलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये 4 फेज में बटे होते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे बच्चों। देखो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते तो अकर्स बाहर आने लगती है। इनर लिविंग ऑफ यूट्रस, हमने बताया बच्चों कि एंडोमेट्रियम की होती है, जो सबसे यूट्रस की दीवार, सबसे भीतरी दीवार जो होती है एंडोमेट्रियम इज ए मोस्ट लेयर, इट इज़ नोन एज द एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस के सबसे भीतरी दीवार को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और यही आपका फर्टिलाइजेशन के लिए क्रिया आते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं तो सेड ऑफ होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ब्लड के साथ बाहर में आती है। देखिए यहाँ पे बताया गया, अलॉन्ग विद द सेकेंडरी oocyte, अगर लंबे समय के लिए चलते हैं, अगर सेकेंडरी oocyte अगर नहीं हो पाते तो सेकेंडरी oocyte मतलब कि ओवम जो होती है 14 दिन के लिए, वो ओवम के साथ ही क्या एंडोमेट्रियम झड़ने लगती है ब्लड के साथ। देखिए यहाँ पे डीजनरेट मतलब झड़ने लगती है, एंड कम्स आउट विद द ब्लड फ्लो, और उससे ब्लड के साथ फ्लो होने लगती है, बाहर निकलने लगती है, जिसे कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे फेस चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहले इससे ये तो हम बताने से पहले हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। इसमें मेनार्की होते हैं, मेनार्की 18 दिन के लिए बोला जाता है। जब किसी फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्स्ट बार, तो मेनार्की इज द
फर्स्ट लाइफ ऑफ फीमेल बॉडीज इन विच द इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्रियों में पहली बार स्टार्ट होता है तब उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल बॉडीज़। तो फीमेल बॉडीज़ के अंदर ही जब स्टार्टिंग शुरुआत मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। एक और वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिसे मेनपोज कहते हैं। मेनपोज क्या होते हैं? जब हिसाब से महिलाओं में या फिर देखा जाए तो एज के हिसाब से 45 से 50 डे के बीच में ही ये मेनपोज जो होती है, मतलब कि वो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करता है, रोक देता है, ख़त्म हो जाती है मेंस्ट्रुअल। इंडोमेट्रियम उसका यूट्रस के भीतरी दीवार में इंडोमेट्रियम नहीं बन पाती है, ब्लॉक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं मेनपॉज कहते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चलते हैं 4 फेसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया 1 से 28 तक तो मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं दोस्तों। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं 28 देने के लिए 1 से 28, और फिर यहाँ पे एक दिन फिर चलने लगते हैं, फिर महीने चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा 4 फेसेस में तो मेंस्ट्रुअल फेसेस, मतलब मेंस्ट्रुअल फेस जो चलते हैं हमने आपको बता दिए कि जिस तरीके से पुबर्टी फीमेल बॉडी के अंदर आती है 12 से 13 वर्ष, तो उसके अंदर क्या आते हैं इंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए। अगर नहीं होती है तो वो सेट अप होती है, ब्लड के रूप में फ्लो होने के बाहर निकल जाती है, इसको पीरियड बोलते हैं। तो 1 से 5 डे के लिए क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल फेस चलते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में कि यहाँ पे देखिए ब्लड के रूप में 1 से 5 दिनों के लिए क्या होता है यहाँ पे पीरियड आने लगते हैं, ठीक है। ब्लड क्या होते हैं फ्लो होने लगती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे समझिएगा अगर शॉर्ट में दिखा दूँ कि एक्चुअली यूट्रस होते हैं आपका 3 वॉल्स होते हैं, इस तरीके से वॉल से होते हैं। ये आपका फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा ओवम होते हैं बच्चों, ठीक है। फेलोपियन नली यहाँ पे, उसके बाद ओवम होते हैं ओवरी। और ये क्या है यूट्रस। यूट्रस की दीवार यहाँ पे इस तरीके से ऊपर में बैक से जैसे शेप होंगे, तो इस तरीके से ऊपर की लुक में भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूट्रस। क्या होगा दोस्तों? यूट्रस होगा, लेकिन इसके क्लोज ही आपका क्या होते हैं एंडोमेट्रियम होती है, यहाँ पर रेड जैसा सटे हुए फितरी दीवार होती है। तो आप बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ पे सेर्विक्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे विजाइना होती है, सबके मैंने बात कर ली है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये मेंस्ट्रुअल फेस होते हैं क्या, ठीक है ना। 1 से 5 दिनों के लिए चलते हैं। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं तो ब्लड के रूप में क्या होते हैं फ्लो होने लगते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, सेड ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब देखिए यहाँ पे प्री का मतलब होता है पहले, मतलब कि ओव्यूलेटरी फेज जब 14वें दिन पे जब बाहर निकलती है ओवरी से, ओवम एक तो बाहर निकलती है, यहाँ से ओवम क्या होती है बाहर निकलती है ओवरी से, फेलोपियन ट्यूब से होकर के यूट्रस से, तब ये 14वें दिन पे बाहर निकलती है। अगर वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो ट्रैप्चर हो जाती है। देखिए ओव्यूलेटरी फेज और उसके बाद क्या है प्री ओव्यूलेटरी, मतलब इससे पहले की फेज इसके बारे में बताया गया। तो मतलब कि 1 से 5 और 5 से कितने 6 से 13वें दिन चलेंगे। यहाँ पे 6 से 13वें दिन जो चलते हैं वो प्री ओव्यूलेटरी फेज होते हैं, और 14वें दिन के लिए ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। लेकिन हाँ, और इसके बाद जो होती है यहाँ पे 14वें तक 15 से 28 दिन के लिए उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। लेकिन हाँ बच्चों, तो इसमें इस तरीके से मैंने आपको पॉइंट में बताया पोस्ट है फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि एक्चुअली देखिए यहाँ पे कुछ ओवम के बारे में बताया गया था हमने। देखिए यहाँ पे क्या है ओवम देखिए यहाँ पे पहले आपको ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जिसमें GnRH के लिए ऊपर वाला को बोलते हैं। और लेकिन इसके लिए 2 टाइप होते हैं, ऊपर एंटेरियर और यहाँ पे प्यूट्रियरी होती है। लेकिन इसमें FSS के लिए 2 नीचे 2 एंगल बने हुए, इधर वाला FSS होते हैं। इसमें 3 सीरीज आते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स ये क्या होते हैं कि ओवम के अंदर की संरचना होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे द शेप ऑफ लीफ पत्ती के शेप के आकार का ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके बारे में हम स्पेशली अगला वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। और इसके अंदर क्या होते हैं फॉलिकल्स होते हैं, ये लीफ के जैसा यहाँ पे क्या होते हैं फॉलिकल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओवम मतलब कि आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम, क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ओवम मतलब कि अंडाणु के आंतरिक संरचना के बारे में ऐसा बनता है डायग्राम, इसका स्पेशली वीडियो में बनाऊंगा। तो यहाँ पास क्या है FS जो है 3 सीरीज यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे इस तरीके से देख रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो
प्राइमरी फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल्स और मोचर ग्राफियन फोलिकल्स, ये तीनों मिलकर के एस्ट्रोजन का निर्माण करते हैं और इसी से हमारा फेसेस चलती है प्रोलाइफरेटिव फेस चलते हैं। यहाँ से देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे पीरियड होने के बाद उसके बाद क्या है कि यहाँ से उसके बाद क्या है कि दो फेसेस एलएच जो होते हैं वो यहाँ पर देखें कॉर्पस में हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 14वें दिन जब यहाँ आए थे सेकेंडरी उस साइड, तो यहाँ पे क्या ट्रैप्चर एक ओवम बाहर निकल गया, ब्लड के रूप में फ्लो होती है जो बाहर निकलती है, जिसको पीरियड बोलते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद ये वाला एलएच वाला कंडीशन में कॉर्पस होते हैं, यहाँ पे साइटोम होता है, उसके बाद कॉर्पस एब्यूकॉन होते हैं, ठीक है। और इससे मिलकर के क्या बनते हैं, प्रोगेस्टेरोन्स क्या बनते हैं, यहाँ पे सिक्रेटरी बनते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन या बोल सकते हैं सेकेंडरी उसाइड बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से बाहर निकलती है, ओव्यूलेशन होती है, बाहर होती है। तो इस तरीके से आपने देखें कि ओवम्स के बारे में देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स में बना दिए कि ओवरियन साइकिल्स, और इधर के जो पार्ट से बनाए यहाँ पे यूट्रीन साइकिल, यूट्रीन मतलब यहाँ पे यूट्रस के हिसाब से होंगे और ये ओवरियन के साइकिल के हिसाब से। तो मैंने इस तरीके से मैंने आपको समझाएं दोस्तों। आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका थोड़ा सा स्पेशली अच्छे से मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।